सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी ने लॉकडाउन फॉर देश में 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है और अब ये 31 मई तक चलेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कोरोना वायरस ने इस समय पूरी दुनिया को अपनी जद में ले लिया है। कोई भी देश इससे बचा नहीं है। काफ़ी सारी मृत्यु हो चुकी हैं बहुत सारे देशों में और कई लाख लोग संक्रमित भी हो चुके हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पर अमेरिका चल रहा है, जहां पर तकरीबन 8 से 9 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अपने भारत में भी ये आंकड़ा वर्तमान में 1 लाख तक पहुंच चुका है और कई हज़ार लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने ये लॉकडाउन फॉर देश में 14 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। और इस लॉकडाउन के साथ ही प्रधानमंत्री ने कुछ नियम और शर्तें रखी हैं जो आज मैं आप सबके सामने बताऊंगा और बहुत इम्पोर्टेंट है ये हम सबके लिए, क्योंकि अगर हम घर पर ही रहेंगे तभी इस कोरोना वायरस से लड़ पाएंगे, इसका सामना कर पाएंगे। तो चलिए बताता हूँ आप सबको इस लॉकडाउन 4 की शर्तें। सबसे पहला तो यही है कि देश भर में लॉकडाउन अब 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। तो ये जितने भी लोग वीडियो देखेंगे, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने सगी संबंधियों को भी इसके बारे में बताएं, अपने जानने वालों को बताएं, ताकि वो लोग कहीं बाहर ना निकलें, कहीं बाहर जाने का प्लान ना बनाएं। तो सबको बताना चाहिए कि देश भर में अब चौथा लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। दूसरा नियम यह है कि सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, जैसे कि मंदिर हैं, मस्जिदें हैं। अभी इस समय रमज़ान चल रहे हैं, तो रमज़ान में मस्जिदों में 4 या 5 लोगों के लिए नमाज अलाउ की है सरकार ने। और ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि बहुत सारे जो हमारे जितने भी मुस्लिम भाई हैं वो इसका बहुत शांति के साथ पालन कर रहे हैं। कहीं देश में कहीं भी दंगे या लड़ाई सुनाई नहीं दे रही है। तो उनका मैं तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे मुसलमान भाई रमज़ान में अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। और सभी मंदिरों में भी पुजारी के अलावा 2 या 3 लोग हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तीसरा नियम है मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी। ठीक है, मेट्रो के साथ साथ हवाई सेवाएं तो इस समय बंद हैं ही, लेकिन कुछ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन चलाई गई हैं जो कि मजदूरों के लिए चलाई गई हैं। क्योंकि अभी जब से लॉकडाउन लगा है, बहुत सारे मजदूर जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए बहुत परेशान हो रहे हैं, भूखे प्यासे हैं और कहीं कहीं तो ये अपनी पूरी फैमिली के साथ पैदल जाने के लिए विवश हो गए हैं। तो इन्हीं को देखते हुए सरकार ने देश में कुछ ट्रेनें इनके लिए चलाई हैं, श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन। तो इन्हीं ट्रेन के अलावा बाकी सब जितना भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है सब इस समय बंद है और आगे भी बंद रहेगा 31 मई तक। चौथा नियम है एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी। ठीक है, ये राज्यों की सरकारें डिसाइड करेंगी कि उस राज्य में बसें चलना है या नहीं चलना है और किन किन शहरों में चलना है और दूसरे राज्यों के किस भाग में चलना है, ये आपस की राज्य सरकारें तय करेंगी। अगला नियम है स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे, क्योंकि इन जगहों पर भीड़ भाड़ बढ़ने के बहुत चांस रहते हैं। तो इस समय स्कूल में बिल्कुल बंद कर दिया गया है स्कूल और ऑनलाइन पढ़ाई ही चल रही है। अगर ये वीडियो स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनसे प्रार्थना है कि वे ऑनलाइन पढ़ाई पर अपना फोकस करें, अपना समय व्यर्थ ना गवाएं, क्योंकि इस समय बहुत सारे ऑनलाइन चैनल ये सुविधा प्रोवाइड करा रहे हैं। और शॉपिंग मॉल भी इस समय बंद रहेंगे लॉकडाउन 4 तक। अगला नियम है
केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं, क्योंकि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जो कर्मचारी, जो ऑफिसर अपनी ड्यूटी निभाएंगे, तो उनके लिए केंद्र सरकार ने दफ्तर खुले रखे हैं। देश को चलाने के लिए, देश की सत्ता को चलाने के लिए इस इमरजेंसी टाइम में ये बहुत ज़रूरी है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी एक्टिव रहें और अपना काम संभालें, लेकिन इनके दफ्तरों में भी पूरी तरह सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा। 7वां नियम कहता है धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगेगी। ठीक है, जितने भी धार्मिक और राजनीतिक आयोजन हैं वो अभी तक लॉकडाउन जितना भी था, तीसरा लॉकडाउन भी हो चुका है, अभी चौथा लॉकडाउन लगा है, तो चौथे लॉकडाउन तक भी ये धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगी रहेगी। यहाँ भी भीड़ भाड़ होने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो इसलिए सरकार ने धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर भी रोक लगा रखी है। 8वां नियम कहता है रेड जोन, ग्रीन जोन और येलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिलेगा। रेड जोन वो एरिया होते हैं जहाँ पर संक्रमितों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ग्रीन जोन में संख्या इनकी नहीं होती है या संक्रमित लोग ठीक हो चुके होते हैं। और येलो जोन, जिसे ऑरेंज जोन भी बोलते हैं, यहाँ पर संख्या कम होती है या फिर धीरे धीरे ठीक हो रही होती है संक्रमितों की। तो ये राज्य तय करेंगे कि उनके कौन कौन से एरिया रेड जोन है, ग्रीन जोन है या येलो जोन है। 9वां नियम ये कहता है रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि इनको क्वारंटाइन के आदेश दिए गए हैं। इनके बाहर जाने से दूसरे लोग भी संक्रमित होंगे। तो जितने भी राज्य हैं, सरकार ने उनको आदेश दिया है कि उनके जो रेड जोन हैं उस एरिया के लोग बाहर नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे, अपना इलाज कराएंगे या घरों पर क्वारंटाइन रहेंगे। सरकार का 10वां नियम कहता है राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेंगी। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, राज्य 3 जोन, जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है, येलो जोन है, उन्हीं के अनुसार अपने शहरों में बसें चलाने का फैसला तय करेंगी। 11वां नियम ही कहता है छोटे बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि इन तीनों में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है। छोटे बच्चों में इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, वो इस वायरस का सामना करने में सक्षम नहीं होते हैं। बुज़ुर्गों में इम्यूनिटी कम होती जाती है और यही बात प्रेग्नेंट महिलाओं पर लागू होती है। तो छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकलें, ये रिक्वेस्ट की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। 12वां नियम है होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं, क्योंकि होटल और रेस्टोरेंट में भी भीड़ भाड़ रहने के ज़्यादा चांस रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि होटल और रेस्टोरेंट होम डिलीवरी कर सकते हैं। 13वां नियम है शादी समारोह में 50 लोगों से ज़्यादा पर रोक लगी है। ठीक है, और जितनी आप कोशिश करें शादी समारोह को अभी अवॉइड कर दें, क्योंकि जान है तो जहान है। शादी समारोह में भीड़ ना लगाएं। 50 लोग भी अगर जाते हैं तो वह सामाजिक दूरी का पालन करें। 14वां नियम है अफवाहें फैलाने वालों पर 1 साल तक की जेल हो सकती है। तो देश के सभी नागरिकों से ये प्रार्थना है कि अफवाहें ना फैलाएं, इससे लड़ाई और दंगे हो सकते हैं और जो निर्दोष लोग हैं उनको हानि हो सकती है। 15वां नियम कहता है देश भर में फेस मास्क पहनना ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग सड़कों पर ऐसे ही घूम रहे हैं, वो इस वायरस को हल्के में ले रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने इसके लिए दंड भी घोषित किया है। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ ने 500 रुपये जुर्माना लगाया है जिसके फेस पर मास्क नहीं होगा। और अगर बात विदेशों की करें तो आज के ही अखबार में आया है कि कतर ने इस पर 3 साल की जेल और 42 लाख रुपए जुर्माना रखा है।
16वां नियम कहता है अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज़्यादा शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अंतिम संस्कार में भी भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, इसलिए सरकार ने ये नियम बनाया है कि अंतिम संस्कार में 20 लोग से अधिक नहीं जाएंगे और सामाजिक दूरी बनाए रखेंगे। अगर 20 लोग भी जाते हैं तो उनको सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। 17वां नियम कहता है गुटखा पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही पूरे देश में ये घोषित कर दिया था कि हमें जगह जगह नहीं थूकना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग गुटखा और पान मसाला खाकर इधर उधर थूक रहे हैं। इससे और ज़्यादा बीमारियां बढ़ेंगी, इसलिए सरकार ने राज्यों में गुटखा पान मसाला खाने पर बैन लगा दिया है। और अगर इसके बावजूद भी ये गुटखा और पान मसाला का सेवन करते हुए कोई पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, उस पर जुर्माना लगेगा। तो ये 17 नियम लाया था मैं आपके लिए, जो अभी सरकार ने लॉकडाउन 4 में नियम रखे हैं, शर्तें रखी हैं। नियम तो वैसे बहुत से हैं, लेकिन अगर आप इन 17 नियमों को ही मान लेते हैं तो आपकी जान बच सकती है, आप दूसरे लोगों को भी बचा सकते हैं। तो आपसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें और अपने जानने वालों को और अपनी सुरक्षा बनाए रखें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, समय समय पर हाथ धोते रहें और हाथ 20 सेकंड तक धोना है। फेस पर बिना मास्क लगाए बाहर ना जाएं और किसी भी ऐसी जगह ना जाएं जहां पर आवश्यक नहीं है बाहर जाना। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी प्रधानमंत्री ने ये नियम बनाए हैं उसको फॉलो करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।